हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। तो आज हम लोग करने वाले हैं फाइनल अकाउंट्स का लेक्चर नंबर 3। आज का टॉपिक होने वाला है बहुत भयानक, एकदम ये दमदार टॉपिक होने वाला है, जिसका नाम है बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये आप लोग जब से 11 में पढ़ रहे हो ना, तब से आपको इस टॉपिक पे डाउट तो आया ही होगा हमेशा कि कब बैड डेट का कैसे एडजस्टमेंट करना है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का कैसे एडजस्टमेंट करना है, फर्दर बैड डेट क्या होता है। ये सब सारा चीज आपको यहाँ पे बहुत परेशान कर दिया होगा। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं ये सारे के सारे डाउट्स और सारे के सारे एडजस्टमेंट आप लोगों को समझाने वाला हूं। आज आपका A to Z क्लियर हो जाएगा कि बैड डेट क्या होता है, उसका एडजस्टमेंट एंट्रीज कैसे पास करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या होता है, उसका एडजस्टमेंट एंट्रीज कैसे पास करेंगे। इसके पहले मैं बता दूं कि अगर आपने पिछले 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पिछले 2 लेक्चर्स पहले तो देख क्या, वरना समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। और जो कोई भी सेमेस्टर 1 के फ्री बैचेस में ज्वाइन नहीं हुए हो, प्लीज फॉलो 6 स्टेप्स। 6 स्टेप्स को आप लोगों को फॉलो करना है, जो कि डिस्क्रिप्शन में या तो कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ है, तभी आप लोग सेमेस्टर 1 के फ्री बैचेस में अच्छे से ज्वाइन हो पाओगे, है ना। तो आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन वादा करो कि ये वीडियो को पूरा देख लोगे। अगर ये वीडियो को पूरा अगर तुमने नहीं देखा तो तुम्हारा फायदा नहीं होने वाला है, स्ट्रिक्टली मैं बोल रहा हूं। ये वीडियो को शुरू से लेके एंड तक पूरा देख लो एक बार, है कि नहीं। चलो, सबसे पहले तो भैया यहाँ पे बैड डेट का मतलब समझाइए। बैड डेट का मतलब मैं एक एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ, बहुत ही कॉमेडी वाला एग्जाम्पल है। चलो समझो, मान लो मुझे ना, मतलब मैं क्या किया, एक दिन ये टीचिंग वीचिंग छोड़ के मैं क्या किया, शॉप खोल लिया अपना। क्या मैंने खोल लिया? शॉप। उसमें मैं ग्रोसरी आइटम्स बेचता हूँ। वो शॉप में मैं क्या करता हूँ, ग्रोसरी आइटम्स बेचता हूँ। वाह सर वाह। एक स्टूडेंट मेरे पास आया, मेरा एक स्टूडेंट मेरे पास आया। मैंने बताया था ना कि जो लोग कमेंट करते हैं उनका यहाँ पे एग्जाम्पल्स में लेता हूँ। तो मैं अभी यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ अमन का। आप लोग भी कमेंट कीजिए, आप लोग का भी एग्जाम्पल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं शॉप खोला, उसमें मैं ग्रोसरी आइटम्स बेच रहा हूँ। और अमन मेरे दुकान में अचानक से आया, बोला कि भैया एक काम करो, 1 kg शुगर दे दो, मतलब 1 kg चीनी दे दो, ठीक है। इसके बाद उसने मुझसे बोला कि 5 kg आप आटा भी दे दो, है ना। इसके बाद वो बोला 10 kg राइस भी दे दो, वो भी ऐसा वैसा राइस नहीं, कौन सा राइस, बासमती वाला राइस, है ना। इसके बाद वो मेरे से कम 70 प्रकार के ग्रोसरी आइटम्स लेके गए। मतलब कि पूरे जितने भी मेरे दुकान में जितना भी ग्रोसरी आइटम्स था, वो सारे के सारे में से कुछ ना कुछ वो लेके गया, है कि नहीं। अमन ने क्या बोला मुझको कि भैया एक काम करो, आपका जो भी पैसा बाकी है, मान लो कि 20,000 का आइटम से लेके गया मेरे से। वो बोला कि भैया जो भी पैसा है मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको बाद में दे दूंगा। मैंने पूछा कितना बाद तुम दोगे? वो बोला कि 1 मंथ का मेरे को टाइम दे दो, 1 मंथ के बाद ये सारे के सारे पैसे मैं आपको लौटा दूंगा, अभी मेरे को ये सब सारी चीज ले जाने दो। मेरा प्यारा स्टूडेंट है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ ठीक है कोई बात नहीं, लेके जाओ ये सब सारा चीज को, लेकिन 1 मंथ बाद दे देना भाई। और 1 मंथ बाद क्या, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, अमन को फोन कर रहा हूँ। 1 मंथ बाद अमन को मैं फोन कर रहा हूँ, वो फोन ही नहीं उठा रहा है। अमन के दूसरे नंबर पे कॉल कर रहा हूँ, वो कॉल ही नहीं उठा रहा है। अभी तो वो यूट्यूब में कमेंट करना भी बंद कर दिया। फिर तो मेरे को बहुत बड़ा टेंशन आ गया। फिर मैं बहुत टेंशन में आ गया, और लास्ट में मेरे को पता चला, लास्ट में अमन का एक दोस्त है, अमन का मान लो कोई दोस्त था, मेरे को बोल दिया कि अमन तो चला गया यूएस भैया। बस ये टेंशन तो अब तकलीफ में बदल गई। और अगर टेंशन तकलीफ में बदल जाती है तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, बैड डेट। मतलब ये 20,000 रुपया मेरे बैड डेट हैं, ये 20,000 रुपया मेरे खराब हो गए, लेके चला गया अमन यूएस, है ना। तो अमन भाई कहाँ हो तुम, क्या कर दिए मेरे साथ तुम, बोलो, है ना। चलो, तो इसको बोल सकते हैं बैड डेट, ठीक है। बैड डेट का मतलब तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझे। अब देखिए, बैड डेट का जर्नल एंट्रीज अगर दिखाया जाए, मैं अगर बैड डेट को जर्नल में कन्वर्ट करके आप लोगों को बोलूं, तो बैड डेट किसका होता है पता है?
जिससे मेरे को पैसे लेना है, मेरे से अगर पैसे लेना है जिससे, उसको मैं बोलूंगा डेटर्स। डेटर्स किसको बोलते हैं? जिससे मेरे को पैसे लेने हैं, जिससे मेरे को पैसे क्या करना है, लेने हैं बाबू, उसको बोलते हैं डेटर। तो बैड डेट को ना हम लोग डेटर से माइनस करते हैं, क्योंकि अमन भी एक डेटर था मेरा। अमन भी मेरे को पैसा देता ना फ्यूचर में। मान लो कि मैंने 1 लाख उधार पे दिए हैं, सारे के सारे कस्टमर्स का मिला के मेरे को 1 लाख उधार पे दिए हैं, ठीक है। उसमें से अमन का जो बैड डेट था, अमन का जो पैसा था, तो वो अमन तो अब लौटाने नहीं वाला है, वो तो चला गया यूएस। तो इसका मतलब अब कितने लेने बनते हैं मेरे? 80,000। ये 20,000 चले गए बर्बाद। क्या हो गए? बर्बाद। तो बर्बाद को रिकॉर्ड करेंगे ना, बर्बाद को रिकॉर्ड कैसे करते हैं? लेस करके रिकॉर्ड करते हैं, है कि नहीं? ठीक है, आप लोग समझे कि नहीं समझे? तो देखिए कैसे करके इसको रिकॉर्ड करना। नॉर्मली इसको ना जर्नल एंट्री में आप अगर पिरोगे तो सबसे पहले जर्नल एंट्री इसका हो जाएगा बैड डेट अकाउंट। क्या हो जाएगा बाबू? बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट। बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे नॉर्मली जर्नल होगा इसका। समझ में आया कि नहीं? एग्जाम्पल्स लिखिए मेरे साथ, आज सब कुछ क्लियर हो जाएगा बाबू। आज अगर ये वीडियो कोई कोई भी देख लिया, उसका बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, सब क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल लिखिए, यहाँ पे लिखिएगा डेटर्स, यहाँ पे अमाउंट लिखिएगा। डेटर्स दिया हुआ है 1 लाख रुपए। कितना दिया हुआ है? 1 लाख। और यहाँ पे बैड डेट दिया हुआ है 10,000 रुपए, है ना। 10,000 रुपए। अब बताइए कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट करना है भैया। अब बताए थे कि एडजस्टमेंट का यहाँ पे दो दो होता है। आप क्या बताए थे? एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होता है। आप क्या बताए थे? एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होता है ना। लेकिन ये तो ट्रायल बैलेंस के भीतर में ही दिया हुआ है, ये तो डेटर्स के साथ बैड डेट दिया हुआ है। लेकिन इसका मतलब क्या? इसका मतलब सिर्फ इसका वन ही इफेक्ट होगा, है ना। बैड डेट अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है बाबू, बैड डेट अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है तो सिर्फ उसका कितना इफेक्ट होगा बाबू? एक इफेक्ट होगा, सिर्फ उसका एक ही इफेक्ट होगा। लेकिन ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है तो दो इफेक्ट होगा, बिकॉज रिकॉर्ड नहीं किए होंगे इसीलिए। तो नॉर्मली नॉर्मली इस क्वेश्चन को क्या नाम दूं? अच्छा, सबसे पहले तो पीएल का अकाउंट खोलेंगे। पीएल ऐसे ही बनता है ना जी। पीएल में क्या लिखेंगे? टू बैड डेट। एक इफेक्ट डाल दिए 10,000 रुपया। और डेटर्स कहां बैठता है? असेट में। बस एक ही इफेक्ट डालेंगे इसका, क्योंकि ये बाहर में नहीं दिया हुआ है, ये एडजस्टमेंट में नहीं दिया हुआ है। एडजस्टमेंट में दिया रहता है अगर बाबू, तब हम लोग दो इफेक्ट डालते हैं, कि नहीं। चलो, एसेट में जाके यहाँ पे डेटर्स लिखेंगे। डेटर्स लिख के मतलब बैलेंस शीट के असेट में जाके हम लोग यहाँ पे डेटर्स लिखेंगे और डेटर्स में सीधा 1 लाख रुपया लिख देंगे। इसका मतलब यही हुआ कि ऑलरेडी डेटर से माइनस हो चुका है बैड डेट, ऑलरेडी डेटर से माइनस हो चुका है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, इसका मतलब एक ही इफेक्ट डालना है ना। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल आप लोग दिखाते हैं। एग्जाम्पल नंबर टू। सब कुछ क्लियर होगा बाबू, सब कुछ क्लियर होगा। बस आप लोग नोट्स बनाते जाइए। नोट्स नहीं बनाइएगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं फ्री एजुकेशन तो दे सकता हूं, लेकिन आपको मोटिवेट कैसे करूं पढ़ने के लिए? पढ़ने के लिए मोटिवेट नहीं किया जाता है, पर मतलब वो दिल से आता है, वो खुद के अंदर से आता है, ठीक है। देखिए, ट्रायल बैलेंस है बाबू, समझ समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है डेटर्स। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? डेटर्स। एग्जाम्पल नंबर 2 देख रहे हैं। डेटर्स दिया हुआ है यहाँ पे 1 लाख। डेटर्स दिया हुआ है यहाँ पे 1 लाख। इसके बाद दिया हुआ है बैड डेट, है ना। बैड डेट 12,000। लेकिन इस बार बाहर में हम लोग दे दिए हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे दिए हैं, एडिशनल इन्फो में हम लोग दिए हैं। ट्रायल बैलेंस के बाहर एक चीज एडजस्टमेंट में दिए हैं, प्रोवाइड फर्दर बैड डेट, प्रोवाइड फर्दर बैड डेट
₹4,000। फर्दर बैड डेट का मतलब क्या होता है बाबू, आप लोग जानते हैं? और बैड डेट हो गया, इतना तो बैड डेट था ही, लेकिन कुछ और ही एक्स्ट्रा बैड डेट हो गया, मतलब एक्स्ट्रा बैड डेट को हम लोग बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा बैड डेट हो गया। मतलब कि 12,000 का बैड डेट तो ऑलरेडी हमने रिकॉर्ड ही किया था, लेकिन 4,000 का और चूना लगा के चला गया, 4,000 का चूना लगा दिया, 4,000 का और चूना लगा दिया, ठीक है? तो इसको बोल सकते हैं फर्दर बैड डेट, है कि नहीं? तो हम क्या बताए थे आपको, अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर हो तो इसका कितना, ये ट्रायल बैलेंस के बाहर है ना, ये लक्ष्मण रेखा के बाहर है ना, तो इसका कितना इफेक्ट, 2 इफेक्ट, सिंपल सा बात है। लेकिन ट्रायल बैलेंस के भीतर है, अरे बाबू ट्रायल बैलेंस के भीतर में ही लिखा हुआ है, तो कितना इफेक्ट, 1 इफेक्ट सर, 1 इफेक्ट, एक ही इफेक्ट सर, सिंपल सा बात है। तो आप लोग लिख के बताइए, सबसे पहले तो पीएल बनाएंगे, पीएल और बैलेंस शीट उसी में ना एंट्री होगा जी, और किस में एंट्री होगा? देखिए ये पीएल का बना लिए एक तो छोटकाटा के, यहां पे आप लोग सबसे पहले लिखिएगा टू बैड डेट। ट्रायल बैलेंस के भीतर वाला आइटम्स का तो, ट्रायल बैलेंस के भीतर वाला आइटम्स का तो एक ही इफेक्ट होगा ना, कितना बैड डेट कितना है, बैड डेट सर है यहाँ पे 12,000, ठीक है सर। लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन में आप बोले थे 2 ठो इफेक्ट देना है, तो 2 ठो इफेक्ट कहाँ कहाँ देना है बता रहे हैं। अगर बैड डेट पहले से था और भी बैड डेट जुड़ गया और भी बैड डेट आ गया, तो क्या करना है उसको, सिंपली उसको नॉर्मली ऐड करना है। तो पहला इफेक्ट तो यहाँ पे दे दिए, है ना, क्या नाम देंगे इसको, फर्दर बैड डेट। पहला इफेक्ट तो बाबू यहाँ पे दे दिए, कितना हजार का बाबू, 4,000 का, कितना हजार का, 4,000 का, इसका मतलब कितना हो गया, 16,000 बाहर चला जाएगा, सिंपल सा बात है। इसके बाद सर बैलेंस शीट भी बनाइए, बना रहे हैं बाबू, मतलब ये बैलेंस शीट का आइटम कौन सा है, डेटर्स, डेटर्स असेट साइड में बैठता है, तो डेटर्स बिठा दिया असेट साइड में, लो कितना है डेटर्स, 1 लाख है ना। इसमें देखिए आप यहाँ पे बोले थे भैया कि एडिशनल इंफॉर्मेशन वाले का 2 इफेक्ट होता है, तो एक इफेक्ट तो आप दे दिए फर्दर बैड डेट, फर्दर बैड डेट को तो आप ऐड कर दिए ऑलरेडी भैया, दूसरा इफेक्ट भी डालिए, तो लो दूसरा इफेक्ट डाल दिए। डेटर्स के साथ क्या करना है, माइनस करना है, सिखाए थे ना, डेटर्स के साथ माइनस करना है, तो डेटर्स के साथ फर्दर बैड डेट माइनस करना है, कितना, 4,000, इसका मतलब कितना निकलेगा, 96,000, है कि नहीं? चलिए बताइए, इतना सिंप्लीफाइड वे में आप लोग को समझा दिए, नहीं अभी भी नहीं समझ में आया तो बाबू आप लोग को देखने का जरूरत है, वापस से देखिए एक बार, जितना देखे हैं वापस रिवाइंड करके देखिए, ठीक है? चलिए, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि इतना सिंप्लीफाइड वे में कोई समझा सकता है। चलिए ठीक है, हो गया, एग्जाम्पल नंबर 2 डन। अब एक टर्म भैया और आप बोले थे, प्रोविजन फॉर बैड, मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, आप बोले थे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है? अब इसका और एक एग्जांपल लेंगे, मान लीजिए हम है शॉपकीपर, हम है क्या, शॉपकीपर, वापस से एग्जांपल ले रहे हैं, देखो सुनो, मेरा नाम है अभिषेक चलो, इस बार मैंने क्या किया, इस बार मैंने और एक स्टूडेंट को गुड्स बेचा, क्या किया बाबू, और एक स्टूडेंट को गुड्स बेचा, उसका नाम क्या है, उसका नाम ले लेते हैं यहाँ पे दिनशत, ठीक है? तो, तो आप लोग का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं बाबू, जो लोग कमेंट करते हैं, जो लोग प्यार भेजते हैं, उन्हीं का यहाँ पे एग्जाम्पल लिया जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने क्या किया, दिनशत को कुछ गुड्स भेजा, दिनशत मेरे को बोला कि भाई मतलब ये भैया एक काम कीजिए, मेरे को आटा दे दो, मैंने बोला ठीक है ले लो, कितना केजी, 10 केजी, ठीक है? इसके बाद बोला कि चावल दे दीजिए भैया, कितना केजी, 10 केजी, इसके बाद बोला चीनी भी दे दीजिए भैया, कितना केजी, 5 केजी, मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, इसके पैसे 2,000 रुपए हुए, इसके पैसे कितने हुए, 2,000 रुपए हुए। दिनशत बोला कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है भैया, बाद में आप ले लीजिएगा, ठीक है? अब मैं ठहरा दयावान, मैंने क्या किया, मैंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, बाद में लेकिन ये पैसे दे देना,
ऐसे मत करना कि नहीं देना, क्योंकि मुझको तो धोखा मिल गया था ना। अमन तो यूएस चला गया था तो मुझे तो धोखा मिल गया था। तो मैंने क्या बोला दिनशत से, बाद में ये पैसा दे देना, ठीक है। दिनशत भी वही वही काम कर रहा था। अब मेरे को डर बैठ गया था कि ये पैसा देगा या नहीं नहीं देगा, ठीक है। अब मेरे को डर बैठ गया था मुझे मुझे मतलब दिनशत को देख के लगा कि ये भी शायद ऐसा कर सकता है, ये भी शायद ऐसा कर सकता है। इसका मतलब ये गारंटी नहीं है कि ये करेगा, लेकिन होता है ना, एक एक कस्टमर को देख के लग जाता है कि ये ऐसा कर सकता है फ्यूचर में कि मेरा पैसा रोक देगा, है कि नहीं। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में यहाँ पे हम लोग एक प्रोविजन बनाते हैं। मतलब मुझे पक्का पता नहीं है कि लॉस होगा, मैं श्योर नहीं हूं कि लॉस ही होगा मेरे को, लेकिन मैं एक प्रोविजन बना के रख लेता हूं कि अगर लॉस हो गया तो मैं क्या करूंगा, अगर लॉस हो गया तो मैं क्या करूंगा। तो ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एक एस्टीमेट है। क्या है बाबू, एस्टीमेट है बाबू, एस्टीमेट है ना। मुझे पक्का पता नहीं है कि लॉस होगा ही होगा, लेकिन मैं अमन के केस से थोड़ा सा डर गया था और दिनशत के लिए मैं क्या कर रहा था, ऑलरेडी पहले से ही पैसा थोड़ा सा जमा रहा था। ये एक प्रोविजन पहले से बना के रखता हूं, क्या पता कल को लॉस हो जाए तो, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स काल्पनिक है, वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है ना। आप लोग बुरा मत मानिएगा, एग्जांपल ले रहे हैं आप लोग का, है कि नहीं। प्यार करते हैं आप लोग से बहुत ज्यादा, इसीलिए आप लोग का ही एग्जांपल लेते हैं, है कि नहीं। चलिए, अगर किसी को भी एग्जाम्पल बनना होगा मेरे अकाउंट्स का, तो आप लोग भी कमेंट कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, एग्जाम्पल्स बन जाइए, है ना। चलिए आइए, इसका भी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखिए आप लोग, इस तरह से एक बना लेते हैं क्वेश्चन। ये मान लीजिए ट्रायल बैलेंस है आप लोग का, ठीक है। क्या है बाबू, ट्रायल बैलेंस है आप लोग का, है ना। ट्रायल बैलेंस में आप लोग लिखिए यहाँ पे डेटर्स 1 लाख, डेटर्स कितना है 1 लाख है बाबू, ओके। बैड डेट, इसके बाद लिखिए बैड डेट, बैड डेट है 10,000, बैड डेट है 10,000। बाहर में लिखा हुआ है भैया, बाहर मतलब क्या, एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है, ट्रायल बैलेंस के भीतर में नहीं लिखा हुआ है, बाहर में लिखा हुआ है कि क्रिएट पीएफडीडी, लिखा हुआ है क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, क्रिएट पीबीडीडी, मतलब ये पीएफडीडी एट द रेट ऑफ 5%, इस तरह से बाहर में लिखा हुआ है। तो सिंपल सा बात है, इसको सॉल्व करेंगे। अगर बाहर वाला इंफॉर्मेशन रहता है, इसका मतलब भैया एडजस्टमेंट है ये, इसका मतलब ये एडजस्टमेंट है, और एडजस्टमेंट के तो 2 इफेक्ट बनते हैं। आपने तो यहाँ पे बताया था कि एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट बनते हैं, ठीक है भैया, समझ गए। तो आइए लिखते हैं, करते हैं। सबसे पहले तो एक पीएल अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि बैड डेट का तो पीएल में ही एंट्री होता है पहले। तो सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले हम लोग खोजेंगे ट्रायल बैलेंस का आइटम क्या है, इसके बाद खोजेंगे बैलेंस शीट का आइटम क्या है, ठीक है। इसके बाद बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में क्या बैठता है बाबू, डेटर्स बैठता है भैया, बैलेंस शीट में डेटर्स बैठता है, हमको तो ये पता चल गया। और पीएल में क्या बैठता है, बैड डेट बैठता है, ये भी हमको पता चल गया, ठीक है। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, तुम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो फिर तो। और यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे नॉर्मली देखिए डेटर्स जो बैठा हुआ है ना, नॉर्मली डेटर्स कितना बैठा हुआ है, डेटर्स भैया यहाँ पे 1 लाख रुपए है, ठीक है। और यहाँ पे बैड डेट है 10,000 रुपए, लिख दिए बैड डेट और लिख दिए डेटर्स। अब जो दिया हुआ है क्रिएट पीएफडीडी, इसका समझ नहीं आ रहा है भैया, इसका समझा दो थोड़ा सा। पीएफडीडी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हुआ, इसका कितना इफेक्ट देना है, 2 इफेक्ट देना है। तो सबसे पहले तो पीएल में भी इफेक्ट देंगे, बैलेंस शीट में भी इफेक्ट देंगे। पीएल में लेस नहीं करना है, बैड डेट अलग है, पीएफडीडी अलग है बाबू। हम समझाए ना, बैड डेट अलग है, पीएफडीडी अलग है। बैड डेट मतलब हमको पक्का पता है कि लॉस हो गया, लेकिन पीएफडीडी मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मतलब पक्का पता नहीं है कि लॉस होगा या नहीं होगा, है ना। तो देखिए
2PFDD लिख देंगे यहाँ पे, सीधा बात है। 10,000 का मतलब ये 10,000 का नहीं, सॉरी, मतलब डेटर्स का जितना भी वैल्यू है ना उसका 5%, तो डेटर्स का वैल्यू 1 लाख है, तो 1 लाख का 5% अगर आप निकालिएगा तो कितना निकलेगा? 5,000। भैया आप कितना कैलकुलेट कर रहे हैं? 5,000 है ना, 5,000 निकल जाएगा ना, तो 5,000 यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे 2PFDD। लेस वेस नहीं करना है बाबू, लेस वेस करोगे तो गलत हो जाएगा। बैड डेट अलग है, PFDD अलग है, सिंपल सा बात है। लेकिन डेटर्स में जाके यहाँ पे लेस करना है आप लोगों को PFDD, मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। आप लोगों को क्या करना है? डेटर्स में जाके लेस करना है ना। कितना लेस करेंगे? 5,000 लेस करेंगे, कितना बचेगा? 95,000 बचेगा। तो इस तरह से यहाँ पे ट्रीटमेंट करना है बाबू, यहाँ पे है ना, सिखा दिया आप लोगों को। अब नेक्स्ट एग्जांपल आइए, और भी एडवांस एग्जांपल हम आपको सिखाते हैं, जिससे आप लोग बहुत घोड़ा बन जाइएगा, घोड़ा। चलिए यहाँ पे देखिए एग्जांपल, लिखिए ट्रायल बैलेंस, है ना। क्या लिखेगा? ट्रायल बैलेंस, क्रेडिट, डेबिट। सबसे पहले लिखिए यहाँ पे डेटर्स। क्या लिखेंगे बाबू? डेटर्स। तो डेटर्स यहाँ पे देखिए 1,00,000 रुपए, ठीक है। बैड डेट यहाँ पे लिखिए 10,000। PFDD यहाँ पे लिखिए 12,000, ठीक है। PFDD ना क्रेडिट बैलेंस रहता है नॉर्मली, ठीक है। ये तो प्रोविजन बना रहे हैं ना डाउटफुल डेट का, तो ये क्या रहता है? क्रेडिट बैलेंस रहता है, ठीक है। कौन सा बैलेंस रहता है बाबू? क्रेडिट बैलेंस रहता है। यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, नीचे देना मतलब क्या है? एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है मेंटेन प्रोविजन, मेंटेन प्रोविजन एट द रेट ऑफ 10%, मेंटेन प्रोविजन एट द रेट ऑफ 10%। सिंपल सा बात है। अब करते हैं इसको। सबसे पहले तो आप लोग देखिए, सबसे पहले हमें क्या क्या बनाना पड़ेगा, आप लोगों को तो पता ही है। PL बनाइए भैया एक तो टी शेप में बना लिए, सिंपल सा बात है। लेकिन हम लोग को पता है PL का फॉर्मेट अलग होता है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, समझाने के लिए बना रहे हैं आप लोगों को। सबसे पहले PF, सबसे पहले भैया इसको PL में क्या एंट्री करेंगे आप ये बता दो। सबसे पहले PL में आप लोगों को एंट्री करने से पहले ना हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप लोग वर्किंग नोट में आप लोग सबसे पहले दिखा दो। वर्किंग नोट किस लिए बनाए भैया? सबसे पहले बनाओ तो मेरे साथ। PL और बैलेंस शीट करने से पहले आप लोगों को PFDD का ना एक अकाउंट बनाना चाहिए, मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का एक अकाउंट बनाना चाहिए, क्योंकि ये कम्प्लेक्स हो चुका है कि नहीं। इसमें सबसे पहले आप लोग लिखेंगे बैड डेट आपका कितना है। बैड डेट PFDD के अकाउंट के डेबिट साइड में होगा, है ना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के अकाउंट का डेबिट साइड में होगा बैड डेट, ठीक है। बैड डेट आपका 10,000 था, हाँ भैया 10,000 तो था। इसके बाद देखिए एक तो बैलेंस दिया हुआ है, एक PFDD का बैलेंस दिया हुआ है क्रेडिट में, दिखाते हैं आपको। क्रेडिट में एक बैलेंस दिया हुआ है, उसको आप लोग लिख दीजिए। PFDD का तो बैलेंस दिया हुआ है ना, तो PFDD के अकाउंट में अगर करेंगे तो उसका बैलेंस ऐसे करके लिखेंगे ना, बाय बैलेंस CD, सॉरी BD, बाय बैलेंस BD 12,000, ऐसे करेंगे ना। ओपनिंग बैलेंस है नहीं ये, क्योंकि क्रेडिट में दिया हुआ था तो क्रेडिट में ही लिखना पड़ेगा ना बाबू, है ना। चलिए, और एक चीज दिया हुआ है मेंटेन प्रोविजन एट द रेट ऑफ 10%। मेंटेन प्रोविजन भी दिया हुआ है भैया एट द रेट ऑफ 10%। किस चीज का 10%? हमेशा ये एज्यूम कीजिएगा 10% ऑन डेटर्स। अगर प्रोविजन दिया रहेगा और परसेंटेज दिया रहेगा तो समझ लीजिएगा डेटर्स का 10%। तो 1,00,000 का 10% कितना होता है बाबू? 10,000 होता है। तो आप लोग यहाँ पे 10,000 लिख दीजिएगा, सिंपल सा बात है। इस साइड लिखेगा बाय PL अकाउंट, सॉरी इस साइड लिखिएगा टू बैलेंस CD। कितना है? 10,000 है। ये क्या है? ये 1,00,000 का 10% है। हमें बोला था ना प्रोविजन निकालने के लिए, ऑलरेडी पुराना वाला प्रोविजन को हम लोग लिख दिए, ये ओल्ड वाला है। न्यू वाला प्रोविजन निकालने के लिए बोला था यहाँ पे, तो 1,00,000 का 10%, सिंपल सा बात है। 1,00,000 का 10% कितना होता है? 10,000। अब इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस कहाँ पे लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे।
बैलेंस कहाँ पे लिखेंगे बाबू? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे, सिंपल सा बात है ना। अब इसको बैलेंस कीजिए, कौन सा साइड ग्रेटर है? सबसे पहले तो ये निकालिए कौन सा साइड ग्रेटर है। भैया डेबिट साइड ग्रेटर है। तो सिंपल सा बात है, अगर डेबिट साइड ग्रेटर है और 20,000 माइनस 12,000 कितना कितना हो गया? 8,000। तो पीएल अकाउंट में हमें ट्रांसफर करना है, ठीक है। पीएल अकाउंट में हमें क्या करना है? ट्रांसफर करना है। इसका मतलब समझे ना, बाई बैलेंस बीडी, सबसे पहले ओल्ड वाला बैलेंस को हम लोग यहाँ पे फॉरवर्ड किए, इसके बाद नया बैलेंस को निकाले। नया बैलेंस को निकालने यहाँ पे बोला था क्रिएट ए प्रोविजन, बोला था ना मेंटेन प्रोविजन एट द रेट ऑफ 10%, बोला था नया प्रोविजन बनाओ 10% का। बना लिए नया प्रोविजन, मतलब 1 लाख का 10% निकाले तो 10,000 हो गया, सिंपल सा बात है। और बैलेंस किए, उसके बाद बैलेंस किए तो पीएल निकला, जो भी है उसको तो पीएल में ही ट्रांसफर करेंगे ना, तो इसीलिए बैलेंस किए, सिंपल सा बात है। आप लोग यहाँ पे देखिए, आप लोग यहाँ पे अभी लिख रहे हैं तो इधर सीधा सा बात होगा और कुछ होगा ही नहीं। यहाँ पे 2 PFDD 8,000, इधर जस्ट आप लोगों को ये ट्रांसफर कर देना है। इतना झेल छपाटा बड़ा कैलकुलेशन करना ही नहीं है, सिंपल सा बात है। इस केस में आप लोग वर्किंग नोट में ही दिखा दीजिएगा, ठीक है। ये वर्किंग नोट था बाबू, जो हम लोग नीचे किए थे ना, ये वर्किंग नोट था। इसके बाद देखिए, इसके बाद बैलेंस शीट में सिंपल सा बात है, डेटर्स लिख दीजिएगा। डेटर्स यहाँ पे 10,000 का है और PFDD लिख दीजिएगा, सिंपल सा बात है। मतलब डेटर्स 1 लाख का है, PFDD कितना है? ये 10,000 का है ना। मेंटेन प्रोविजन कितना का बोला था? ये 10% बोला था। तो आप लोग को बैलेंस शीट में यहाँ पे PFDD लिखना है, इस पे बनाना है, इस पे तो माइनस करना है ना, सिंपल सा बात है। तो हो जाएगा, सिंपल सा बात है, क्रिएट हो जाएगा प्रोविजन। ये दो तो इफेक्ट हम लोग दे ही दिए, वर्किंग नोट में हम लोग दिखा दिए सब कुछ। आप लोग को आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन नहीं समझ में आया तो वापस 2 बार देखो, वापस 1 बार देखो, समझ में आ जाएगा। 1 बार देखोगे और समझ में आ जाएगा। और एक बार समझा देता हूं, देखो सबसे पहले हम लोग ने क्या किया? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट खोला। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट खोलते ही सबसे पहले हमने क्या किया? टू बैड डेट लिखा। टू बैड डेट लिखते ही हमने क्या किया? ओल्ड वाला बैलेंस दिया हुआ था, PFDD का ओल्ड वाला बैलेंस दिया हुआ था। तो अगर बैलेंस दिया हुआ रहता है क्रेडिट साइड में तो हम लोग क्या लिखते हैं? बाई बैलेंस BD 12,000 लिख दिए। इसको लिखने के बाद हमें पता चला कि इसके बाद नीचे लिखा हुआ था मेंटेन प्रोविजन एट द रेट ऑफ 10%, मेंटेन प्रोविजन एट द रेट ऑफ 10%। तो टू बैलेंस CD यहाँ पे 10,000 हो गया और इसी बैलेंस को बैलेंस शीट में फॉरवर्ड करना है। इसी बैलेंस को मतलब ये बैलेंस शीट में भी फॉरवर्ड करना है और जो हमारा बैलेंसिंग फिगर निकला वो PL अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, सिंपल सा बात है। 8,000 टू PFDD अगर 8,000 लिख दिए तो सिंपल सा बात है, हमारा मैच कर जाएगा, कोई भी गलती नहीं होगा, है कि नहीं। तो इस तरह से आप लोग को ये डील करना है। तो आई थिंक आपका अब जो है इस चीज में डाउट खत्म हो गया होगा। आज का पूरा लेक्चर हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और डाउटफुल डेट खत्म करने में समा दिए, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह से ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर तुमने अभी तक 6 स्टेप्स को फॉलो नहीं किया तो पक्का से पक्का 6 स्टेप्स को फॉलो करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।